वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस बताने वाला हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक सीबीएस और नॉन सीबीएस स्टूडेंट्स, जम्मू यूनिवर्सिटी के रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स, इन कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस हैं, कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिन्हें वो ध्यान से सुने और समझ भी लें। और पहली जो पॉइंट यहाँ पे है कि जो सिक्स सेमेस्टर सीबीएस और नॉन सीबीएस सेमेस्टर था, इनके जो हैं यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम ले लिए। आपको पता है इनके एग्ज़ाम हो गए हैं। 60% सिलेबस रिलैक्सेशन दी गई और इनका रिज़ल्ट भी निकल गया है। और इनका जो रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, रिज़ल्ट का वो इन प्रोसेस में है। और मोस्ट प्रॉबली इनका जो रिवल रिज़ल्ट है वो इसी मंथ, जहाँ स्टार्टिंग ऑफ फरवरी में वो आपका रिवल रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है। और इसके रिलेटेड जो पीजी की एडमिशन्स होंगी वो तो एज पर शेड्यूल जो है वो तो स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन आफ्टर द रीवैल्यूएशन रिज़ल्ट जो अंडर ग्रेजुएशन जो पीजी की एडमिशन डिस्टेंस में है तो उसमें उनको मौका दिया जाएगा। यानी कि आपके रिवल के रिज़ल्ट के बाद भी पीजी डिस्टेंस में जो एडमिशन्स हैं वो फिर से ओपन होगी और आपको वहाँ पे मौका मिल जाएगा एडमिशन के लिए। मोर प्रॉबली आपको बीएड की एडमिशन्स में भी आपको मौका मिल जाएगा रिवल के स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये पहली चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर सीबीएस और नॉन सीबीएस का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर्ड हो चुका है। जिनको मास प्रमोशंस मिली हुई हैं उनका रिज़ल्ट आप ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। इसके अलावा कुछ जो रिज़ल्ट हैं रेगुलर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनके एग्ज़ाम हो गए थे। आप देख रहे थे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर्स में कुछ सीबीएस स्टूडेंट्स थे जिनके एग्ज़ाम हुए थे कोरोना के लॉकडाउन लगने से कुछ दिन पहले, जो कुछ महीने पहले जो उनके एग्ज़ाम हुए थे, उन बच्चों का जो रिज़ल्ट नहीं आया और वो बहुत जल्द इसी महीने में वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। जिन बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं वो वाले रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे। ठीक है। और जिस कैंडिडेट जिनके पीछे बैकलॉग्स हैं, ठीक है, जिनके बैकलॉग्स रह गए हैं, बैकलॉग्स हैं जिनके एग्ज़ाम रह गए हैं, उनके एग्ज़ाम जो है फिर से होंगे। अभी जो नेक्स्ट जो सेमेस्टर चलेंगे, जैसे सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर्स आएंगे तो आगे जाके उनके जो एग्ज़ाम होंगे, जो उस एग्ज़ाम्स में जो पीछे रिज़ल्ट्स आएंगे उनमें जो बैकलॉग रह जाएंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ है सेमेस्टर फिफ्थ के जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होने थे सीबीएस और नॉन सीबीएस स्टूडेंट्स के, जो कोरोना की वजह से उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए और उनको जो है वो मास प्रमोशन जो है मिल गई है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स देके उन स्टूडेंट्स को वो जो पास किया गया है। फोर्थ चीज़ ये कही गई है कि जिस बच्चे का, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है, कि जिस बच्चे का सिर्फ एक ही पेपर रहता है, आइदर वो फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है, सिर्फ एक पेपर, बाकी सभी पेपर्स उसके पास हैं, तो उसको मिनिमम मार्क्स, जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स जिस सब्जेक्ट के होते हैं, जैसे अगर 29 है तो 29 मार्क्स देके उसको पास कर दिया गया है। ये रिज़ल्ट आपने देखा है। लेकिन इस रिज़ल्ट में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है। ठीक है। उन बच्चों को क्यों नहीं रिज़ल्ट आया, आइदर उनका रिज़ल्ट किसी वजह से पीछे रुका होगा, जहाँ उन बच्चों के 2 रिज़ल्ट जो हैं कुछ विद हेल्प्स होंगे, कुछ रिज़ल्ट लेटर ऑन हुए होंगे जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ये लग रहा है कि उनके सभी सेमेस्टर्स पास हैं, ठीक है, और एक सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट नहीं पास हुआ है, तो वो बच्चे क्या करें, अपनी सभी मार्कशीट्स लेके, ठीक है, जो आपकी सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स हैं
और जो आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का, ये लेके यूनिवर्सिटी के यूजी सेक्शन को अप्रोच करें। वहाँ पे उनका जो अगर वो एलिजिबल हुए तो रिज़ल्ट उनका डिक्लेयर हो जाएगा। बट मस्ट रिमेंबर, आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया होना चाहिए फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। इससे ये पता चलेगा यूनिवर्सिटी को कि इसने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, इसका एक ही पेपर रहता है, बाकी सभी सेमेस्टरों में ये क्लियर है, तो हम इसको पास कर देंगे। आपका अगली नोटिफिकेशंस में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, जिसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए तो आप डेफिनेटली पास होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर कभी भी नहीं पास होंगे। जिस बच्चे ने अभी तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किया था फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, वो बच्चा इस चीज़ में नहीं आएगा। वो बच्चा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकता है विद द लेट फीस, लेकिन उसको ये मास प्रमोशन नहीं मिलेगी। उसका एग्ज़ाम होगा जो आगे फेब मंथ में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आना, बट मस्ट रिमेंबर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी बच्चे का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम रह रहा है या कुछ इस तरह का एग्ज़ाम रह रहा है तो आप कहोगे नहीं। अगर पहले और तीसरे सेमेस्टर में अगर आपका कोई एग्ज़ाम रह रहा है और सिर्फ एक एग्ज़ाम, ये नहीं कि फर्स्ट में भी एक रहता हो और थर्ड में भी एक रहता हो तो वो बोले नहीं, सिर्फ एक पहले या तीसरे में से, बाकी सब पास देन, और रिज़ल्ट निकलने चाहिए। अगर कोई रिज़ल्ट आपका लेटर ऑन है, अगर कोई रिज़ल्ट आपका विद हेल्ड है, अगर कोई रिज़ल्ट किसी वजह से नहीं निकला किसी सेमेस्टर का, तब तक नहीं। जब तक पूरे रिज़ल्ट निकलेंगे, फिर आप जब आप मार्कशीटें यूनिवर्सिटी को दिखाओगे, उनको दिखाओगे कि ये देखो ये सेमेस्टर पूरा पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, बस ये एक रहता है, तब जाके रिज़ल्ट आएगा। तो सभी मार्कशीटें और रिज़ल्ट होना चाहिए। अगली बात, अब जो यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट निकाला है आपको मिनिमम मार्क्स देके, यानी 29, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं इससे ज़्यादा मार्क्स ले सकता हूँ, तो वो जो आगे एग्ज़ामिनेशन होंगे जो 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं प्राइवेट फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में, उस एग्ज़ामिनेशन में जाके वो एग्ज़ाम दे सकता है। अगर आप मिनिमम मार्क्स से पास हुए हो और आपको ये लगता है कि हम इससे ज़्यादा ले सकते हैं, ये कम है हमारे लिए, तो आप मार्क्स दे सकते हो। उस कंडीशंस में वो 16 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होंगे और उसकी डेट शीट बहुत जल्दी आ जाएगी। Such candidate awarded the best of two scores, that is the minimum marks awarded to the passing in the SAT examination. तो इसमें जो होगा बेस्ट ऑफ टू स्कोर्स देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ टू स्कोर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो मिनिमम मार्क्स से पास हुए हो और जो आगे मार्क्स जो आप एग्ज़ाम दे के मार्क्स लोगे, उनमें से जो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो कंसीडर्ड किया जाएगा, ठीक है। अगर सपोज़ करो 29 तो आपके हैं ही हैं, आगे आप एग्ज़ाम देते हो, अगर आपके एग्ज़ाम में 30 भी आ जाते हो तो 30 इंक्लूड किया जाएगा, 29 नहीं। तो ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट ऑफ टू स्कोर्स, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। 6th पॉइंट आपको ये कहता है, ये आपने जो आपकी एक डिमांड थी, वो डिमांड बेसिकली ये थी कि आपको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए आपके सिलेबस में, ठीक है। तो वो रिलैक्सेशन यूनिवर्सिटी देने जा रही है, वो आपको ओपन चॉइस में आपके एग्ज़ाम होंगे। विंटर जोन के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर्स के, प्राइवेट स्टूडेंट्स जो जम्मू डिवीज़न के अंदर आते हैं समर जोन के, और थर्ड सेमेस्टर में सेम ये स्टूडेंट्स हैं आपके प्राइवेट और रेगुलर। इन बच्चों के जो 16 फरवरी से एग्ज़ाम होंगे वो ओपन चॉइस पैटर्न से होंगे। एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, कॉलेज के अंदर सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है 40% की। जैसे 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए कि 40% आपको अटैम्प्ट करना है, वैसे ही आपको 40% इन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है। बेसिकली ये बात थी कि जो समर जोन, विंटर जोन के कॉलेजेस होते हैं, उनका जो रेगुलर क्लास वर्क्स होता है वो समर जोन वाले स्टूडेंट से डिफरेंट होता है।
तो वो कोरोना की वजह से उनका जो क्लासेस मिस हुई उसकी रिलैक्सेशन मिल रही है, और उस रिलैक्सेशन का फ़ायदा यहाँ के प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है। जैसे 6 सेमेस्टर में हुआ था कि रेगुलर की क्लासेस नहीं लगी थी, तो उनको रिलैक्सेशन मिली और उसके साथ साथ प्राइवेट वालों को भी फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ द प्राइवेट वालों की जो है क्लासेस वो ऑलरेडी पिछले सेशन में हो चुकी होती हैं। तो ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिफिकेशन निकाल दिए, तो इसके जो बेसिक पॉइंट्स मैं फिर से आपको बता दूं। 6 सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट हो चुका है, रिवल का रिज़ल्ट आने वाला है। रिवल के रिज़ल्ट के बाद आपको पीजी की कुछ डिस्टेंस या बीएड में एडमिशन का मौका मिल जाएगा, लेकिन रेगुलर में मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेगुलर का जो एग्ज़ामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है, अब फिर से नहीं ओपन होने वाला। उसके अलावा जो 5th सेमेस्टर सप्लीमेंट्री में आपको मास प्रमोशन दे दी गई है। इसके अलावा आपको देख सकते हो कि आप जो फर्स्ट और जो सेकंड सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर के जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हुए थे उनका रिज़ल्ट आने वाला है। उनको जो बैकलॉग होंगी उनके फिर से आगे से जाके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट और जो 3rd सेमेस्टर में से अगर किसी का एक पेपर रहता है तो उनको फिर से उनको जो पासिंग मार्क्स दे दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट का भी ऐसा रिज़ल्ट कोई विद हेल्ड है जहाँ, जब वो रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, जब वो पूरा एलिजिबल हो जाएगा, तो उनको भी आगे जाके प्रमोशन मिल जाएगी। और द लास्टली कि जिन बच्चों के एग्ज़ाम होंगे 16 फरवरी से, उनको रिलैक्सेशन है, 60% की रिलैक्सेशन है, 40% ही पेपर उनको पास करना है। सो ठीक है, मेरे ख्याल से आपके अबाउट डाउट जो है वो क्लियर हो गए। अगर इससे भी ज़्यादा कोई डाउट्स हैं तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके।